इस वीडियो में मैं तुम्हारे हाइट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि तुम्हारा हाइट पोटेंशियल कितना है, कितने हाइट तुम जा सकते हो, किस एज तक तुम्हारी हाइट बढ़ेगी और क्या क्या वो मोस्ट फैक्टर्स है जो कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी तो हमारे एरिया के आसपास के मेल्स की स्पेशली हाइट ना उनके पोटेंशियल तक बढ़ने देने की पीक वजह है। तो ये 3 टॉपिक आज की पूरी वीडियो कवर करने वाले हूँ। ये तीनों ही तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग टॉपिक हो सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी क्लास वीडियो में बताया था कि कैसे 2 इंच हाइट, सिर्फ 2-3 इंच हाइट तुम्हारा डिफरेंस बन सकते हैं, यू बीइंग जस्ट अ गुड लुकिंग गाय वर्सेस यू बीइंग द हॉटेस्ट गाय ऑफ द क्लास, द गाय जो पूरी क्लास में चैड के उससे जाना जाता है कि अरे ये तो चैड है, ये तो चैड है। इसके लिए लिटरली विमेन कम फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस जो तुम्हें देखने आती हैं ना। तो समझ रहे हो मेरी बात? तुम सिर्फ 3 इंचेस ऑफ हाइट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन योर ड्रीम लाइफ एंड योर लाइफ, राइट? सबसे पहले आते हैं पोटेंशियल पे। अब देखो, अपना पोटेंशियल फाइंड करने का सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है जो मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, वो है कि तुम अपने पिताजी की हाइट सेंटीमीटर में लो, अपने माता जी की हाइट सेंटीमीटर में लो, उन दोनों को ऐड करो, उन्हें डिवाइडेड बाय 2 करो और अगर तुम मेल हो जो कि तुम होगे तो +7 करो और तुम्हारे हाइट मिल जाएगी, पोटेंशियल हाइट तुम्हारी कितनी है। लेकिन इस साइंटिफिक स्टडी में एक बहुत बड़ा कैच है। क्या? देखो यार, तुम्हें पता है हम इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंट और मिनरल विटामिन बहुत चीज़ों में डेफिशिएंट रहते हैं। प्लस यू डोंट नो तुम्हारे फादर कैसी लाइफस्टाइल में रहे। हो सकता है तुम्हारे फादर कम खाना खाते हो, स्किनी गए, हो सकता है तुम्हारे फादर डेफिशिएंट न्यूट्रिशेंट हो, तुम्हारी मदर डेफिशिएंट हो सकती हैं कई सारे न्यूट्रिएंट्स में। तो तुम उनकी हाइट निकाल के, तुम्हें क्या पता वो अपनी पीक हाइट पहुंचे या नहीं, तुम्हें क्या पता तुम्हारी मदर तुम्हारी पीक हाइट पहुंची है क्या नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे वो पॉइंट्स में बताने। लेकिन इस वजह से तुम अपना जो पोटेंशियल जो तुम्हें अभी निकाला है जो नंबर, उसमें तुम 2-3 इंच ऐड करके चल सकते हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वाले सिनेरियो में तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे वो दोनों ही डेफिशिएंट होंगे और अपनी पीक हाइट तक नहीं पहुंच पाए होंगे। अब तुम बहुत ज़्यादा अगर एग्जैक्ट पे निकालना चाहते हो तो तुम अपने माता पिता से उनकी डाइट पूछ सकते हो कि वो स्मोकिंग जैसी कोई हैबिट या फिर कोई बैड अल्कोहल वगैरह ऐसी हैबिट तो नहीं कर रहे थे, और फिर पूछ सकते हो कितनी कैलोरी खाते थे, क्या वो बॉडी फैट परसेंटेज कैसा था। ये सारी चीज़ें तुम उनसे पूछ सकते हो, लेकिन इससे भी तुम बहुत एक्यूरेट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उन्हें सब याद भी नहीं होगा क्यों कैसी डाइट लेते थे। आधों को भी नहीं पता होगा कैसे होंगे। वो सही कह देंगे अरे मैं तो पतला था, अरे मैं तो मोटा था, बस उन्हें इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा वो फिजिकली कैसे थे, क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे। सेकंड चीज़, तुम किस एज तक ग्रो करोगे। जितना इसका आंसर सुनने में सीधा लगता है, मैं कहता हूँ तुम्हें 21 साल, 25 साल, 30 साल कह दूँ, मैं 80 साल कह दूँ, लेकिन इसका आंसर वैसे नहीं होता है। देखो, मेन की एज अ मेल जो तुम्हारी हाइट ग्रोथ होती है वो कुछ पीरियड्स में होती है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। सबसे पहला फेज जो होता है इन्फेंट फेज, यानी पहले 2-2.5 साल में। इस साल में तुम एज अ मेल अपना पीक पोटेंशियल रीच करते हो हाइट ग्रोथ का पर ईयर वाइज। तुमने मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर लेते हो 2.5 साल के अंदर। तुम 2.5 साल के बच्चा 3 फीट का हो जाता है लगभग। उसके बाद तुम कभी भी नहीं सोच सकते कि 2 साल के अंदर तुम्हारी 2 फीट हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। 2-2.5-3 साल में कभी भी तुम्हें 2 फीट हाइट उसके बाद बढ़ नहीं पाएगी। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट ग्रोइंग फेज होता है वो होता है उसका एडोलसेंस वाला। ये 13 साल में टिपिकली अपने मेल शुरू हो जाते हैं, कुछ लेट 15 तक जाते हैं। इसका सीन क्या होता है, इसमें तुम एवरेज 2 से 4 इंच के बीच में लेके चल सकते हो पर ईयर ग्रोथ। एवरेज इसकी होती है शायद मेरे ख्याल से 6 या 7 सेंटीमीटर थी एवरेज है। तो हर इंडियन एवरेज बंदा इतना ग्रो करता है अपने एक टीनेज ईयर में। और ये होता है पीक एज जिसमें तुम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो। देखो, बच्चों का सबको पता है वो ग्रो होंगे, लेकिन इस टीनेज वाली एज के बाद पता चल जाता है कि ये बच्चा एक्सेप्शनली वेल होने वाला हाइट में, ये बंदा एक्सेप्शनली वेल नहीं होने वाला है। लेकिन बात एक्सेप्शनली वेल होने की नहीं है, बात है वो 2-3 इंच निकालने की जो तुम्हें बेनिफिट दे सकते हैं ना। वो 2-3 इंच तुम किस एज तक निकाल सकते हो। देखो, 3 इंच हो गए लगभग से लगभग 9 सेंटीमीटर के दरमियान, कुछ इस हिसाब से। और इतनी हाइट तुम्हारी किसी भी फेज में आफ्टर टीनेजर निकाल पाना बहुत हार्ड है। ये मैं तुमसे खुल के कह रहा हूँ, मैं शुगर कोट नहीं करने वाला, लेकिन बहुत हार्ड मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता। अब तुम्हें अपने माता पिता दोनों के पास एक क्विज बुक लेके जाना है, इनसे एक सीधा सवाल पूछना है। पहला सवाल ये पूछना है कि पापा आप कब तक ग्रो हुए। कैसे पूछ सकते हो? अब देखो, मोस्ट वीडियो में अगर नहीं पता होगा तो तुम ये पूछ सकते हो आपके कब तक क्लोथ साइज बढ़ती रही। अब अगर वो एक्सट्रीम फैट या एक्सट्रीम स्किनी नहीं हुए, वो ऑन एवरेज है, तो तुम उनसे बहुत इजीली पूछ सकते हो आपका बॉडी स्ट्रक्चर जब तक ग्रो होता रहा ना, इस हिसाब से तुम्हारे मदर फादर वो निकाल देंगे। दूसरे उन्हें कुछ लेने क्या वो अल्कोहल टोबैको किसी टाइप का सूखा समझ लो ना तुम क्या, और या फिर सिगरेट वगैरह के ऐसे किसी नशे में थे। ये चीज़ें तुम्हें उनसे कंफर्म करनी है क्योंकि ये चीज़ें भी तुम्हारी हाइट ग्रोथ को हिंडर करती हैं, बहुत ज़्यादा हिंडर करती हैं। अगर तुम कर रहे हो तो छोड़ दो भाई, तुम्हें तो पता ही होगा ये सब बहुत बुरा होता है हाइट। ये 2 सवाल पूछ लेना। अब तुम्हें एवरेज पता चल जाए
जैसे तुम्हारी मम्मी 16 में ग्रो होना बंद हो गई थी क्योंकि फीमेल जल्दी ग्रो होना बंद होते और तुम्हारे पापा लेट से 19 तक ग्रो हुए थे। अब अगर मान लो तुम ये दो सिनेरियो कंटेम्पलेट करोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार अगर इनका भी एवरेज निकालो तो मैं 17 में ग्रो होना बंद होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, तुम अपने पिताजी की एज तक, टिपिकली अपने माता जी की एज से भी 2-3 साल ऐड करके इतना ग्रो हो सकते हो, इस एज तक ग्रो हो सकते हो। अब देखो, शुगर कोटिंग नहीं है कि तुम्हारे पिताजी 18 में ही ग्रो होना बंद हो गए तो उन्हें बताया कि यार 18 के बाद तो कोई इंक्रीमेंट दिखा नहीं था उन्हें हाइट में। तो मोस्ट प्रोबेबली 90% सिनेरियो में तुम भी 18 के बाद ग्रो होना बंद हो जाओगे, चाहे फिर तुम मुझे देख लो, चाहे फिर तुम खुद किसी और के वीडियो देख लो, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। एक चीज़ हो सकता है कि तुम किसी और अपने एंसेस्टर से कि तुम्हारी प्लेट किस ईयर में क्लोज होंगी, तो उस वजह से तो एक ही चीज़ बचती है, एक्सरे, तुम्हारे हाथ का एक्सरे जो बता देगा कोई भी डॉक्टर या फिर जो एक्सरे कर रहा होगा रेडियोलॉजिस्ट, वही कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट खुली है या बंद है। इसके अलावा तुम्हारे पास अब कोई रीज़न नहीं बना है। अब अगर तुम अभी लक्की हो, तुम्हारे पिताजी है तो लेट है, या फिर तुम्हारे पास अभी टाइम है, कैसे भी ना कैसे तुम्हारे पिताजी लेट तक ग्रो हुए थे, माता जी लेट तक ग्रो हुई थी, है ना, तुम्हारे पास टाइम है अभी पीक में, तो ये टॉप मिस्टेक है जो तुम्हें किल कर रही है। ऐसा इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, हमारे जो एरिया है, सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके टिपिकली बंदों को। सबसे पहले एक बात सुनो जल्दी से, फैक्ट, तुम्हें पता है हमारे बॉडी में सिर्फ 2 एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो नहीं मैक्रो, वो होते हैं फैट और प्रोटीन, कार्ब नहीं। तो यानी हमारी बॉडी बिना कार्ब्स के रह सकते हैं, लेकिन वो बिना फैट और प्रोटीन के नहीं रहते। यूजुअली जो इंडियन होते हैं वो प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं, पाकिस्तानी प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं, बांग्लादेशी प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं, खास नेपाली प्रोटीन में डेफिशिएंट होता है। ये जो हमारा एरिया है प्रोटीन में डेफिशिएंट होता है ना। एक बंदा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तुम समझ गए होगे, वो हमें कंपेयर करा था ईरानियों से कि ईरानी और हमारे सेम जीन्स होते हैं, लेकिन हम इतने छोटे क्यों, और ईरानी की हाइट 174 है, एवरेज हमारी 164 क्यों है। तो अगर तुम उनका मीट कंजप्शन देखोगे पर पर्सन, तो वो कई गुना होता है हमसे। मे बी एक इंडियन के एवरेज मीट कंजप्शन से 6 गुना तक ज़्यादा हो सकता है एक ईरानी पर्सन का मीट कंजप्शन। अब ये मीट कंजप्शन इवन तो कुछ शो नहीं करता, पर वो एक बहुत प्यारी चीज़ शो करता है, कुछ ना शो करते हुए भी, प्रोटीन एडुकेसी। हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए ही होता है, चाहे उसे ग्रो होना है चाहे उसे नहीं होना है। अगर तुम 80 साल के हो तभी तुम्हें प्रोटीन चाहिए होगा, अगर तुम ग्रोइंग एज में हो तो ये प्रोटीन तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा। अब प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक कैसे बनता है, तुम्हें पता है हमारी हड्डियां ग्रो होती है जैसे हम ग्रो होते हैं, ताकि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं दीवार लंबी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास दीवार के लिए ईंटें हैं, लेकिन उसे जोड़ने के लिए मेरे पास सीमेंट नहीं है, तो क्या तुम बोलोगे कि ठीक है भाई काम कर, एक 20 माले का घर बना? तुम डम होगे ना अगर तुम ऐसा बोलोगे। तो इसके सिंपल तुम्हारे अगर लाइफ से ऐड करो तो मान लो लेट्स से तुम्हारे पास कैसे करके कैल्शियम वगैरह बाकी चीज़ें आ जाती हैं जादू से, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रोटीन ही नहीं है तो बात होगी कि मेरे पास ईंटें हैं लेकिन मेरे पास वो नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, उसका कुछ नहीं करेगी। इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम, हाँ जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम प्रोटीन में डेफिशिएंट हो, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्रोटीन में डेफिशिएंट है। अब तुम्हें पता है प्रोटीन कैसे पूरा करना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना बोलूँगा कि सिर्फ हाई क्वालिटी सोर्सेज से ही प्रोटीन पूरा करो, लो क्वालिटी सोर्सेज को गिनना बंद करो। बाकी तुम गूगल कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे प्रोटीन पूरा करना। सेकेंड, मैंने एक फैक्ट सुना था, इंडिया में 77% ऑफ द पीपल विटामिन D3 डेफिशिएंट है। अगर तुम 77% आउट ऑफ 100 को थोड़ा सा कंटेम्पलेट करो एक छोटे ग्राफ में, तो तुम देखोगे ऑन एन एवरेज अगर 5 में से 4 बंदे तुम्हें विटामिन D3 में डेफिशिएंट ही मिलेंगे। अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि विटामिन D3 अच्छा मैं सन में चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। तुम सन में इतना नहीं जा सकते कि तुम अपने डेली विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करो तुम्हारे लाइफस्टाइल के साथ, ये मुझे पता है, तभी तुम ऐसे हुए हो। विटामिन D3 नेसेसरी क्यों है, देखो विटामिन D3 ना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट 2 काम करता है। सबसे पहले बिना विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के जो कैल्शियम तुम खा रहे हो तुम्हारे कभी बोन्स में लगता ही नहीं, वो एक्सक्रीट है, यानी वेस्ट के जरिए पॉटी में बह जाता है, सीधी बात। इसलिए अगर तुम विटामिन D डेफिशिएंट थे और अभी तक तुम कैल्शियम पेले जा रहे थे, तो वो कैल्शियम तुम्हारे शरीर में नहीं लग रहा था, वो वेस्ट बन रहा था। विटामिन D3 प्लस K2 हमेशा अपना सही रखना, क्योंकि ये दोनों ही वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे कैल्शियम को तुम्हारे हड्डियों तक ले जाती है, जिस एक्सक्रीटा में वेस्ट होने की जगह। दूसरा मेन रीज़न ये था कि विटामिन D3 इज़ अ मेजर फैक्टर ऑफ हार्मोन्स, HGH टेस्ट वगैरह, इनकी प्रोडक्शन का मेन मशीन में क्या रहता है, ऑयल, मशीन ऑयल समझ लो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी समझ लो। सबसे बेस्ट, अगर तुम्हारा बॉडी मशीन है जो हार्मोन बनाता है तो उसे विटामिन D3 नाम की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो बिना इस इलेक्ट्रिसिटी के तुम अभी तक अपने एम्पल अमाउंट, अपने पीक अमाउंट तक वो हार्मोन्स नहीं बनाते। और तुम्हें पता है HGH हाइट ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कितना हेल्प करता है हाइट में, IGF फैक्टर 1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 प्लस टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं तुम्हारी हाइट ग्रोथ करने के लिए। और तुम अभी तक इनकी पीक प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम विटामिन D3 प्लस K2
में डेफिशिएंट हो गए। थर्ड पॉइंट है ओवर एक्सर्शन। अब देखो मैं तुम्हें एक्सरसाइज का पॉइंट नहीं देने वाला क्योंकि हर किसी ने दे रखा है, उसकी जगह मैं तुम्हें दूसरा पॉइंट देने वाला हूँ, उसे कहते हैं हम ओवर एक्सर्शन। मोस्ट ऑफ द इंडियन किड ओवर एक्सर्टेड होते हैं। अब क्या है, स्टडी प्रूफ करे स्टडी प्रूफ ना करे, देखो एक्सर्शन सिर्फ तुम्हें फिजिकल चीज़ों से नहीं होता है, एक्सर्शन तुम्हें उनसे भी होता है। तुम स्कूल में बैठे हो, सिर्फ एजुकेशन ले रहे हो, फिर उसके बाद कोचिंग में जाके एजुकेशन ले रहे हो, रेस्ट नहीं है तुम्हारे जीवन में, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से। अगर तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में मेहनत करोगे तो आगे चल के तुम्हें सक्सेस मिलेगी, जो कि पक्का नहीं है, मिले ना मिले, पक्का तो खैर कुछ भी नहीं है तो लेकिन इस वजह से क्या होता है, तुम अपना जो रेस्ट होता है उतने रेस्टेड नहीं होता, और जब बॉडी वेल रेस्टेड नहीं होती तो उससे क्या लगता है, वो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में। लेट से मैं तुम्हें घास दूं और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो तुम उस घास का यूज़ कर सकते हो उसे जला के, आग जलाने में, जिससे तुम जिंदा बच जाओगे, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है और तुम्हारे पास कोई और साधन नहीं है ठंडी से बचने का, मर जाओगे तुम बिना उसके। या तुम उस घास से अपना केव डेकोरेट कर सकते हो अलग अलग जगह लगा के एकदम सुंदर। तुम मुझे बताओ तुम क्या ऑप्शन चुनोगे? अगर तुमने डेकोरेशन सुना तो तुम डम्ब हो, तुम कहोगे कि यार मैं घास जलाऊंगा और आग लगाऊंगा और जिससे कि मैं जिंदा रह चूँगा। सेम तुम्हारी बॉडी है। अगर तुम पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हो, फिर से मेरा पॉइंट एक बार सुना, क्रोनिक स्ट्रेस यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहते हो, वर्क से डिप्राइव रहते हैं, तुम्हारी नींद डिप्राइव्ड होते, तुम वर्क से भरे हुए होते, वर्क ओवरलोड रहता है, तो तुम्हारी बॉडी को क्या लगता है, अभी उसे तुम्हारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन जो भी शरीर में जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसको ये जरूरत नहीं है कि वो हाइट को बढ़ाए और एज अ डेकोरेटरी फैक्टर यूज़ करे, क्योंकि उसके लिए इवन तो हाइट तुम्हारे आगे की जनरेशन और अभी के लिए सर्वाइवल को वो ज़रूरी है, लेकिन वो फॉरेन वाली ज़रूरी नहीं है। अगर तुम लंबे नहीं हुए और मान लो छोटे हाइट के रह गए तो चांस है तुम्हें कोई हंटर आके किल कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें आज वो न्यूट्रिएंट अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बॉडी में नहीं लगे तो फिर तुम डेफिनेटली ये ऐसे बॉडी को टेंड होता है, इसलिए वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है ना मसल की जगह फैट में स्टोर करती है। क्रोनिक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीज़न, इसलिए वो हाइट ग्रोथ की जगह फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं वो, और तुम्हारे ऑर्गन्स में भी फैट स्टोर करते हैं, जिससे कि अगर वो क्रोनिक डेथ सिचुएशन आए कि तुम्हें भूखमरी हो जाए या फिर तुम्हारा कोई और बड़ी स्पीशीज आके हंटिंग ग्राउंड छीन ले तो तुम जिंदा रह सको लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्रोनिक स्ट्रेस को रिड्यूस करने के 3 तरीके हैं। एक तो सीधा स्ट्रेस को रिड्यूस करो, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। अब ये तुम्हें पता है कैसे करते हैं, ये तुम्हें पता है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं मान रहा हूँ रीज़न होगा, तो ये पॉइंट इनवैलिड कर देते हैं। कहने को ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, इनवैलिड करते हैं। दूसरा है रिकवरी इंक्रीज करो। रिकवरी इंक्रीज करने के 2 ही तरीके, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करो प्लस अपनी स्लीप पूरी करो। स्लीप के बारे में सबको पता है, एक और की पॉइंट देता हूँ, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप से ज़्यादा टाइमिंग ऑफ स्लीप अच्छी रखो। अगर तुम 6 घंटे ही सो पा रहे हो तो सोचो वो 6 घंटे डेली सेम होने चाहिए। मानो तुम 10 बजे सो के 4 बजे ही उठो, 6 घंटे डेली के सेम होने चाहिए, सेम टाइम पे इंस्टेड। अगर मानो तुम 8 घंटे नहीं सो पा रहे हो, किसी वजह से नहीं सो पाते हैं, 6 घंटे। दूसरी चीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करना, हर तरह के न्यूट्रिएंट लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट डूइंग लो डोपामीन हार्ड एक्टिविटीज़। अब देखो मेरे हर 3-4 वीडियो बाद वो डोपामीन हिट, लो डोपामीन घूम के आ जाता है, लेकिन वो इतना ही ज़रूरी है। टेक्निकली क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन को लगता है जो स्टडीज़ जो हो रही हैं, तुम्हें भी ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, हर जगह वो हाई स्टिमुलस वाली एक्टिविटी जो तुम्हें ब्रेन को बहुत स्टिमुलस दे रही है। ब्रेन को ये नहीं लगता कि भाई क्या है, तो अभी कल भी पढ़ा था आज भी नहीं। ब्रेन के लिए वो हाई स्टिमुलस एक्टिविटी, कोई तुम्हें कुछ पढ़ा रहा है वो आगे एग्जाम में आएगा, वो ज़रूरी चीज़ है। प्लस जब भी तुम ट्यूशन जा रहे हो, फ्रेंड से कन्वर्सेट करो, ये सब हाई स्टिमुलस वाली एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन क्या फ्रेंड से कन्वर्सेशन तो इतनी नहीं होती, वो टेक्निकली अगर फ्रेंड से ही कन्वर्सेट कर रहे हो तो फिर लो स्टिमुलस वाली होती है। अगर तुम ग्रुप में खड़े हुए, जैसे कि तुम्हें बोल दिया क्लास में खड़े होके बोलो कुछ आंसर दो, तो वो हाई स्टिमुलस वाली एक्टिविटी हो जाती है। या तुम एक ग्रुप में कन्वर्सेशन लीड कर रहे हो, वो छोड़ो। प्लस तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो, फिर तुम घर पे आकर रिवीजन कर रहे हो, सब हाई स्टिमुलस वाली एक्टिविटी है। प्लस तुम इसमें ऐड करते हो सोशल मीडिया, स्क्रोलिंग, यूट्यूब, ये वो और हाई स्टिमुलस वाली एक्टिविटी। इस वजह से तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। अगर तुम इसकी जगह यूट्यूब की जगह में भी तुम कर सकते हो वॉकिंग या फिर कोई लो स्टिमुलस वाली एक्टिविटी करोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट देगा। इंस्टेड ऑफ तुम सोचो कि यार मैं 6 घंटे तो आज कर रहा है, अब थोड़ा टाइम स्क्रॉल कर लेता हूँ, दिमाग रिफ्रेश होगा। टेक्निकली दिमाग वो रिफ्रेश नहीं होता है, वो ओवरलोड ही होता है। तो अगर तुम दिमाग को सही में रिफ्रेश करने वाले हो तो लो स्टिमुलस वाली एक्टिविटी करो। जैसे
आँख बंद करके सिर्फ स्लो म्यूजिक सुनना। ये नहीं तुम कान में रैप बजा रहे हो कि हम चार भाई का सारा सीन टाइट वो सीधे मौत का, ये सब नहीं। या फिर तुम कर सकते हो, बहुत ही ईजी चीज़ है ना, वर्कआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वर्कआउट ना, इवन तो वर्कआउट हाई स्टिमुलस वाली चीज़ होती है, लेकिन वर्कआउट के बाद जो ड्रॉप आता है ना, वो जो डोपामीन गिर रहा होता है वर्कआउट में डूइंग हार्ड चीज़, उसके बाद जो स्पाइक नेचुरल मिलता है, वो तुम्हारे दिमाग को फेड अप होने से बचाता है। ठीक है, वर्कआउट फिजिकल एक्सर्शन नेसेसरी होता है मेंटल एक्सर्शन से कोप अप करने के लिए। मैंने बहुत लोगों से सुना है। मैंने तुम्हें की चीज़ें बता दी हैं कि क्या तुम्हारी हाइट को खा रही हैं। अब मैं हर चीज़ पे बहुत डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, हर टॉपिक को तोड़ के डिटेल में रख सकता हूँ, मैं फ्यूचर में रखूँगा भी, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे लिए अभी इनफ होना चाहिए। आज इस वीडियो के एक्शन स्टेप लो, एक नोटबुक लो, सोचो तुम इस वीडियो से क्या क्या सीखो, उसका क्या क्या एक्शन स्टेप हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ तुम सही में यूज़ कर सकते हो, और उन्हें यूज़ करना शुरू करो इंस्टेड ऑफ एक हाइट वीडियो से दूसरी हाइट वीडियो स्क्रॉल करने के। अब तुम सुनो, जाने से पहले मैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी एडवाइस देने वाला हूँ। मुझे मैटर नहीं करता कि तुम मुझे देख के मुझे पसंद करो ना पसंद करो, मुझे मैटर करता है तुम्हारी ग्रोथ। खैर मेरी भी ग्रोथ हो रही है इससे, लेकिन ठीक है मेरा पर्पस है मैं इनको मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, और वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो जर्नी में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ तुमसे फिर एक और वीडियो के साथ। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।